दोस्तों, राधा और धारा एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। राधा प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जबकि धारा भौतिक दुनिया और उसके प्रवाह का प्रतीक है। दोस्तों, हमारी सांस देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति या बोलने की शक्ति, ये एक प्रकार की धारा ही है जो भौतिकता से जुड़ी हुई है। अगर हम इस धारा को अपने अंदर मोड़ देते हैं तो दोस्तों, ये धारा बनती है राधा, और फिर यही धारा राधा बनकर हमें प्रभु से मिलाती है। राधा के बगैर हम प्रभु से नहीं मिल सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमें पहले राधा यानी कि अपनी सांसों से प्यार करना होगा, जो बाहर की तरफ हमेशा बहती रहती है। इसे अपने अंदर मोड़ना होगा। अब इस सांस रूपी धारा को राधा कैसे बनाओगे दोस्तों, इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते रहते हैं तो केवल ये एक धारा है। अगर हमने इस धारा को अंदर की तरफ मोड़ दिया तो ये धारा राधा बन जाएगी और ये राधा बाहर की तरफ नहीं बहेगी। हमें यहाँ पर एक चीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिसके जरिए ये धारा राधा बन जाए। जो हमारी सांस है, इसे कंट्रोल करना होगा, जो 1 मिनट में 15, 20, 25 बार इसका आना जाना लगा रहता है। इसको कम से कम लेना होगा। अब इसे कम से कम कैसे लेना है? हमें केवल अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो 20-25 बार सांस ले रहे और छोड़ रहे हैं, इसे आधा कर दो। आधा मतलब 12 सांसें 1 मिनट में लेनी और छोड़नी है। और ये प्रोसेस 7 दिन तक चलना चाहिए। अब 7 दिन बाद इन सांसों को 12 में से केवल 10 सांस ही लो। जितनी सांसें तुम 1 मिनट में कम से कम लोगे, उतनी ही तुम्हारी सांसें गहरी होती जाएंगी और तुम प्रभु के बहुत करीब हो जाओगे। केवल तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, तभी ये धारा राधा बनेगी। राधा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, यानी कि जो सांस आप लेते हो वो श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई है। इसलिए हमें राधा यानी कि अपनी सांस के साथ साथ चलना होता है। यही राधा सांस के रूप में प्रभु से मिलन करवाती है। दोस्तों, इसके अंदर सारा का सारा खेल धारा रूपी सांस का ही है। यही सांस राधा बनकर हमें प्रभु से मिलाती है। या फिर उसे तुम कोई भी रूप दे सकते हो, चाहे वो कृष्ण का हो या वो राम का हो, क्योंकि जिस प्रभु से तुम्हारा मिलन होता है वो एक निराकार में है। उसका कोई रूप रंग नहीं है दोस्तों। उसको आप कोई भी रूप दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तुम्हें वो जिस भी रूप में अच्छे लगते हैं, उस रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, सूक्ष्म गति के जरिए सांसों को गहरा लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गहरी सांस लेने से पहले इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम बहुत अच्छा बताया गया है। इससे जो तुम्हारी सांस है वो स्थिर होना शुरू हो जाएगी। जो विचार है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम से विचारों के अंदर ठहराव आना शुरू हो जाता है। और जब विचारों का आना ठहरना शुरू होता है, तब हम सांसों को देखना शुरू करते हैं और फिर यही सांस रूपी धारा राधा बनकर प्रभु से मिला देती है। दोस्तों, ये सांस रूपी धारा राधा बनकर प्रभु से ही जुड़ी रहती है। बस यही देखना है, जो सांस है वो कहाँ तक जाती है, इस सांस का छोर कहाँ है। हर एक सांस के साथ साथ चलते जाइए और यही सांस तुम्हें उस अनंत गहराई तक लेकर जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।